ओके, योर टॉप इंटरेस्ट क्या है? कॉमेडी स्किट, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर, बॉलीवुड म्यूजिक। ओके ओके, यू वॉच 353 चैनल्स दिस ईयर। टॉप मेरा है वाई आर एफ टी सीरीज भक्ति सागर। ओके, यशराज फिल्म देख रहे हो मेरे टॉप पे। इंटरनेट इंटरव्यू, यू शोड मेनी डिफरेंट साइड्स ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, कॉमेडी स्किट, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, आफ्टर इफेक्ट्स, ट्यूटोरियल्स, माइक्रोसॉफ्ट टिप्स, लोगो। ओहो, बस 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 बस, चलो बहुत हो गया चले। तो आई थिंक हाँ, यूट्यूब पर कुछ तो नया फीचर आया ना। आप में से काफ़ी लोग मुझे भेज रहे हैं कि सर देखिए हमारे टॉप लिस्ट में आप हैं, यूट्यूब पे भी और स्पॉटिफाई पे भी। सर पुतिन से मिलने नहीं जाओगे क्या? अरे यार बुलाया था, क्लास थी ना, मना कर दिया। जा यार, फिर कभी मिलते हैं। सर गाना क्यों बज रहा है बेटा? गाना जो इसलिए बज रहा है क्योंकि तुम जो है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, वही हो। हाँ, तो ये रैप, हाँ ये रैप आया तो खैर आप लोग भेज रहे हो मुझे कल से कि सर देखो पॉप एकदम। सर मैं तो नाचने लगा, तो नाचो ना, दिक्कत क्या है? नाचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे लोकल बॉडीज़ के, यानी पंचायत और नगर पालिका को बुला के गड्ढे बनवाएंगे आज, और कोर्ट्स के जितने भी नहीं कि जो हमारे कोर्ट्स के एमसीक्यूज बच गए थे उनको करेंगे। ऑलराइट, करो बलवंत राय के कुत्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? सर जिसका जीएस जीके जीरो है उसके लिए बैच सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि आपको ये बैच करने के लिए जीके जीएस में कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपके लिए। तो कौन सी कमेटी नहीं है? तो देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी तो है, ठीक है। बलवंत राय तो 1957 1977 में अशोक मेहता कमेटी, इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया, इसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। एंड एल एम सिंघवी कमेटी जिसने की रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला था 1986। अभिजीत की तो यार शादी वादी हो गई सुना है, क्यों? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताइए। अरे अपने सीआईडी वाला अभिजीत। तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी थी। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, इज इट ट्रू? नो नो, यू टेल मी फर्स्ट, इज इट ट्रू? द आंसर इज नो। क्यों? गुड मॉर्निंग। हाँ सर, 19 साल का लड़का दंडक्रम वाला न्यूज़ सुना क्या? बेटा सुना क्या? हाँ सुना है, सुनाएंगे तुमको भी। अच्छा, सीरियस वाले बैच में बताया था, ओके ओके। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी रिसाइटेशंस करी, एंड दैट वाज अ वेरी मतलब ग्रेट थिंग। चलो तो पहला गलत है। टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। नहीं भाई, 21 साल की उम्र चाहिए थी हर उसमें, है ना? तो दूसरा भी गलत। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो भैया आपसे पूछ रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है स्टेट का, चीफ मिनिस्टर बनाता है। तुमने कभी सुना है कि कोई काम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कर रहा है? करते वही हैं, लेकिन तुमने सुना है कभी? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही हो गया, और यहाँ पे स्टेट में गवर्नर हो गया, वही सब काम करते हैं। चाहे वो फाइनेंस कमीशन को सेटअप करना हो या इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना हो, ये सारे काम कौन करते हैं? सेंटर में करेगा प्रेसिडेंट और स्टेट में करेगा गवर्नर। पीएम और सीएम की ड्यूटीज तो हमने देखी थी। पीएम की ड्यूटीज किस आर्टिकल में थी? आर्टिकल 78 में। उसको एज अ लिंकेज के तौर पर करना बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के बीच में। इसी तरीके से सीएम की यानी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज किस आर्टिकल में दी हुई है आपको बताना है। अच्छा, पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुआ? कौन सा पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुआ? नॉट ट्रू बोला है। हाँ तो नॉट ट्रू बोला है तो आंसर 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 बन गया आईएएस भैया। ये सिविल सर्विसेज का है, इसी साल का। नहीं नहीं, बन गया आईएएस, वो भी बैक डेट से नहीं, अभी तुरंत। हाँ तो हाँ, चलो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर, और आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे, है ना? अच्छा हेमंत जी, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका गठन करने का प्रावधान है? हाँ जी, देर इज नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन। नगर पंचायत होती है एक ट्रांजिशनल जो जगह होती है, फ्रॉम अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन। म्यूनिसिपल काउंसिल एक छोटे टाउन के लिए होती है, मतलब एक टाउन या छोटी सिटी के लिए होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़े से शहर के लिए होता है, जैसे कानपुर, मुंबई, दिल्ली सब। अर्बन पंचायत करके तो हमने कुछ नहीं सुना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, चलो कल के लेक्चर से क्यों नहीं देखा? द प्रोविजन फॉर 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू। तो 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन के लिए इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो यू शुड नो कि अभी 106 अमेंडमेंट के थ्रू जो रिजर्वेशन दिया गया 1/3 वो एलएस और एलए यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया है। पंचायत में तो 73rd अमेंडमेंट से, भाई 73rd अमेंडमेंट से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो ये सब तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। उससे पहले तो मिल नहीं जाएगा। एक्चुअल वही एक ही अमेंडमेंट था, ऐसा कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं हुआ पंचायत में, ठीक है। जो पार्ट नंबर 9 है उसमें कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं हुआ कि ये जोड़ा वो जोड़ा, कुछ कल मैंने बताया था आपको, नहीं तो ठीक है, सिंपल। जो 73rd। और एस सी का रिजर्वेशन कितना होता है और कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशन की बात कही गई है? तो इनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, ठीक है, इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो एस सी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओके। किस आर्टिकल में? 243 डी। डी से मैंने इसे दलित करके याद किया था ना। तो सीरियस वोट 1 2021 द इलेक्शन टू दी पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। इलेक्शन ऑफ पंचायत, यस। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाता है वो। और स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आपने देखने को मिलेगा? जल्दी से बताइए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नो भैया, अपॉइंटमेंट का ठेका तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ने ले रखा है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? क्योंकि स्टेट वाले हैं तो गवर्नर करेगा ये, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पंचायत इलेक्शन। बिल्कुल, हमने देखा था
कि सारा काम म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में कौन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ भी हो स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ भी हो स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, अथॉरिटी कौन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा? जो स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा। कैसे होगा? जैसे स्टेट लेजिस्लेचर कहेगा। तो सारा काम स्टेट लेजिस्लेचर के हाथों ही डाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल यहाँ हो जाएगा 243। ओके इलेक्शन करवा लो। ओके ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सर एसएससी एमटीएस के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए 4.0 बैच ले सकते हैं क्या सर? ले सकते हो तुम, ठीक है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा? ऑल सीट्स इन अ पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। रियली? ओ यार रियली, ठीक है। तो बिल्कुल सारी सीट्स जो हैं वो पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भरी जा रही थी। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रोल्स। तो ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, यस, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है। द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास बाय ईच स्टेट। पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार होता है। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ 3-tier पंचायत। नो, हमने देखा था कि वो स्टेट जहाँ पे 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, 20 लाख से जनसंख्या कम है, यानी 2 मिलियन जिसको बोलते हैं, वहां पर इंटरमीडिएट लेवल जो पंचायत है उसको स्टैब्लिश करना इज नॉट मैंडेटरी। एंड बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी, सो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज प्रोविजन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत? रिजर्वेशन किसके में दिया हुआ है? महिलाओं के लिए आरक्षण। आरक्षण कितना है? हमने देखा है 1/3 है ना, 1/3 हर लेवल पे। हाँ बिल्कुल सही है। गोवा सिक्किम जैसे हमने एग्जांपल देखा था उनमें नहीं है। राइट। सो 243 बी, व्हाट इज बी? बी में बनना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, यानी कि 3-tier पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत, है ना, याद है आपने। सी में क्या था? सी में था कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन है कि भाई ऑल सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, चेयरमैन की इनडायरेक्ट इलेक्शन से, है ना। डी से दलित यानी रिजर्वेशन। ई में मतलब 5 मतलब क्या है? टेन्योर दिया है, टर्म दिया हुआ है। कितना होता है? 5 साल का। करिए। सीआईएसएफ में सीधा असिस्टेंट कमांडेंट बनिए, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा। पीआरआई के बारे में बताइए। सर करंट में जो इवेंट्स या न्यूज़ आ रही हैं उससे रिलेटेड भी रील्स शॉर्ट बनाइए। ओके राम मंगल, तुम्हारी डिमांड खत्म ना हो रही है क्यों? कब तक चलेगी मास्टर साहब की क्लास? अभी खाना बना है, भूख लगी है। नॉट लेस देन 1/3 द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन व्यक्तियों से बना निकाह है। इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत, द विलेज लेवल, इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ वार्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ सिविक बॉडीज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ जहाँ पे 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, 20 लाख से जनसंख्या कम है, यानी 2 मिलियन जिसको बोलते हैं, वहां पर इंटरमीडिएट डायरेक्ट इलेक्शन, चेयरमैन की इनडायरेक्ट इलेक्शन से, है ना, आ रही हैं उससे रिलेटेड भी रील्स शॉर्ट बनाइए। ओके राम मंगल, तुम्हारी डिमांड खत्म ना हो रही है क्यों? कब तक चलेगी मास्टर साहब की क्लास? अभी खाना बना है, भूख लगी है। नॉट लेस देन 1/3 द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन द पंचायत रीच लेवल आर रिजर्व फॉर वुमेन। रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी फॉर एट ऑल लेवल्स। स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इफ नीडेड, यस, ऐसा नहीं कि मस्ट प्रोवाइड तो एससी एसटी और वुमेन के लिए है, ओबीसी का मे प्रोवाइड, कैन प्रोवाइड। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल करता है उसकी नियुक्ति। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन, ग्राम सभा का आशय किसमें? पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाह है। इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत, द विलेज लेवल, इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ वार्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, in the electoral roll of civic bodies within the area of panchayat, in the electoral roll of several villages within a local body। तो in the electoral roles relating to a village comprised within the area of the panchayat at the village level। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा लग रहा है? तो भैया लंबाड़ी जो है अपना वो सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो बताइए। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन इन पार्ट 9A, नगर पालिकाओं की शक्तियां और संविधान के भाग 9 का में दी गई हुई हैं, यस। पार्ट नंबर 9 टॉक्स अबाउट द पंचायत, 9A म्यूनिसिपैलिटीज, एंड पार्ट नंबर 9B टॉक्स अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द पार्ट नंबर 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, तो 18 में दिए गए हैं बिल्कुल। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ठीक है। कल देखा था, कल सारे पार्ट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पार्ट्स क्यों याद आया? रिलेशन बिटवीन रिलेशन इस आर्टिकल में दिया हुआ, रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है ड्यूरेशन को लेके? बताओ। एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। अ पंचायत कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, यस। इलेक्शन टू पंचायत मस्ट टेक प्लेस विद इन 6 months ऑफ इट्स रिजोल्यूशन। और रिमाइंडर टर्म के लिए सर्व करता है जो नया पंचायत बनता है, फुल टर्म के लिए, फुल 5 year के लिए। अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर लिखा था, रिजोल्यूशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर, यस। सो ऑप्शन नंबर ए गलत पूछा था। फिर से जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पंचायत सिस्टम इज और आर करेक्ट? तो पंचायत सिस्टम के बारे में कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages a 3-tier system of panchayat, yes। Intermediate panchayat stands between village and district panchayat in the state where the population is above 20 lakh, yes। नीचे वाले में जरूरी नहीं है। All the seats in panchayat shall be filled by direct election from territorial constituencies in the panchayat area। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो हमने कल देखा था, जो क्या करती है? डेवलपमेंटल प्लान बनाती है डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो किस आर्टिकल में है? पार्ट 2 में अपलोड करा दो, मतलब कहना क्या चाहते हो? सर आपने आज तक किसी बात का रिप्लाई नहीं किया। सर आप इतना कैसे पढ़ा लेते हैं? कैसे पढ़ा लेते हैं?
DBEC, तो डी में, ठीक है, डी से ऐसे याद करो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है, डी से याद करो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, याद हो जाएगा। PRIs आर प्राइमरली द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट। तो क्या है, दिस इज योर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, स्वशासन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया यूपीएससी खत्म हो गया, अब आते हैं एसएससी वालों में और रेलवे वालों में। क्या मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्या, द लॉ, यस यस, विलेज लेवल पे तो लेकिन ऐसा ही होता है ना कि जिस तरीके से वहाँ का बोलेगा उस हिसाब से ही होगा वहाँ पे, ठीक है, विलेज लेवल पे। एंड देयर इज नो ऑप्शन सेइंग कि 1 and 2 आर करेक्ट, सो विल चूज द 1 2 3 बिकॉज नथिंग रॉन्ग, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ पास बाय ईच स्टेट, तो वो विलेज लेवल पे तो होता ही ऐसा, ठीक है, इसलिए वी चूज दी 1 2 3। रिवीजन की टेक्निक बता दीजिए प्रभु, टेक्निक कितनी बार बताएं भैया, कितनी बार पूछोगे टेक्निक है? टेक्निक कुछ नहीं होती है, बैठो, आँख बंद करो और सो जाओ। आँख बंद करो और उसको सोचो कि मैंने क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नोट्स हैं, ठीक है, तो आप पहले तो सोचो, जैसे मतलब बैठ गए कि कल क्या पढ़ाया था सबसे पहले, अच्छा पहले कमिटीज बताई थी, फिर बताया 73rd अमेंडमेंट आया, फिर आर्टिकल बाई आर्टिकल पढ़ाए थे, अच्छा कहाँ था पार्ट 9 शेड्यूल 11 29 फंक्शन मैटर्स, ये आँख बंद में पूरा घूम रहा है, जितना है रिकॉल, मैंने तुमको 100 चीज़ पढ़ाई, तुम 10 रिकॉल कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन करो, एक्टिव रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल टेक्निक है, ठीक है, एक्टिव रिकॉल करो 10 चीज़ें, फिर खोलोगे, फिर देखो क्या क्या मिस आउट कर दिया, फिर आँख बंद करो, फिर 30 चीज़ें तुम्हें रिकॉल होंगी, फिर इस तरीके से रिवीजन होना चाहिए, इफेक्टिव भी होगा, तुरंत भी होगा, ठीक है। या आप अगर फ्रेंड है कोई जो पढ़ने लिखने वाला हो तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं ना, साथ में ग्रुप स्टडी में भी होता है, लेकिन ग्रुप स्टडी में थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कई बार अगर डिसिप्लिन में ना हुआ ग्रुप तो। सो ठीक है, द कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट इन 1989। कौन सी कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन की बात करी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी क्या 1989 में बनी थी? नहीं, 1957 में बनी थी। क्या अशोक मेहता कमेटी 1989 में बनी थी? नहीं, वो तो 1977 में बनी थी। तो पीके थुंगॉन कमेटी, वर्मा कमेटी हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अगर आपको याद हो कि स्कूलों में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सिखाया जाना चाहिए, साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए, सिखाया तो जाना ही चाहिए, लेकिन अगर ना सीखें तो उनकी रुसवाई कर देनी चाहिए। मतलब कुछ इन्होंने एक्ट भी बताया था ना, पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया गया कुछ है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया, यूएपीए हो गया, इन सब का यूज़ करके कैसे ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया जा सकता है उसके बारे में। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3 tier पंचायती राज स्ट्रक्चर फ्रॉम बॉटम टू टॉप? बॉटम से टॉप पे जाना है, तो बॉटम पे क्या होता है? बॉटम पे, अब बॉटम पे क्या होता है? बॉटम पे होता है विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे होता है ग्राम पंचायत, यहाँ होती है पंचायत समिति, यहाँ होता है जिला परिषद, ठीक। तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मेन पर्पस क्या है पंचायती राज का? बीपीएससी में पूछा गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा देना है, बेरोजगार बढ़ाना, इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। इससे बेटर ऑप्शन मुझे डी लग रहा है, टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, यस, लोगों का पार्टिसिपेशन करवाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 243 के, ओके, इलेक्शन करवा लो, ओके। विच द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? पंचायतों की संरचना बताओ भैया। बी से बनना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, सी से है कॉम्पोजिशन, डी से रिजर्वेशन, ए से क्या असेंबली, असेंबली मतलब सभा, सभा मतलब ग्राम सभा, ग्राम सभा में कौन कौन आएगा वो इसमें दिया हुआ है ना, सारे जो अडल्ट रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल वो आएंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन टू अ पंचायत? पंचायत का चुनाव लड़ना है तो कितना एज चाहिए? इसमें लिखा है ना एफ से क्या कहते हैं, फेल। फेल मतलब डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ इसमें, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी उम्र जो है 25 साल की नहीं, क्योंकि न्यूनतम उम्र 21 साल चाहिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एम्ड एट लीगल रिफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कानूनी सुधार करना था? सर बैंक एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर सफिशिएंट होगा, थोड़ा सा बैंकिंग वाले पे ज़्यादा फोकस करना होगा, सो आई वॉन्ट से सफिशिएंट होगा पूरी तरीके से, बैंकिंग वाला थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा ना। चलो करंट अफेयर जुलाई दिसंबर में क्लास अपलोड करवा दीजिए, कौन सी यूट्यूब? तो अच्छा पढ़ी तो है इसमें यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे, तो क्या दिक्कत है? तो क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी, पंचायत किसकी बात करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट रूरल लेवल है ना, म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लेवल पे। विच बॉडी एक्ट्स एज द एपेक्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द पंचायती राज? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायती राज में बोल रहा है, पंचायती राज में ये तो नहीं होता, ये तुमने म्यूनिसिपैलिटी में पढ़ा था, सब बड़े टाउन के लिए, बड़े सिटी के लिए होता है। पंचायत समिति ये इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं। जिला परिषद होता है, ये विलेज लेवल पे होता है, ठीक। विमेन आर गारंटेड अ मिनिमम ऑफ डैश सीट्स इन दी पंचायत, ये कब क्वेश्चन पूछा है? एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा। अच्छा 50% है, 25% है, या फिर आपका 40% है, या फिर 33% है, बताइए। तो 33%, ठीक है। अगला देखो, रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए किसमें दिया हुआ है? ये देख रहे हो कितने हल्के हल्के टाइप क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, में से कौन सा सही मैच नहीं आपसे पूछा है? कौन सा सही मैच नहीं है? जीवीके राव प्लानिंग ब्लॉक लेवल रूरल क्रेडिट पंचायत फाइनेंसेस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो मेरे एमसीक्यूज बहुत रॉन्ग हो रहे हैं, जबकि थ्योरी पढ़ी है, फिर भी रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब फिर रिवीजन नहीं अच्छे से, ठीक है। रॉन्ग तो थोड़े होंगे, जब आप पहली बार लगाओगे एमसीक्यूज तो रॉन्ग होंगे, बिकॉज यहीं से आपके दिमाग के धागे खुलना शुरू होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा रिवीजन की फिर कमी है ना। चलो नॉट करेक्टली मैच, तो ये तो सही है आपका ब्लॉक लेवल पे। दंतवाला कमेटी, नो 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 नो। सांताराम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसेस, यस। अशोक मेहता कमेटी, अच्छा क्वेश्चन है ये, अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सही है भी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम सभा इज करेक्ट? तो ग्राम सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही आपसे पूछ रहा है? एक सेकंड,
भाई ये तो सही है पूरा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि अगर दंत वाला गलत होगा, जीव का भी गलत होगा। एक सेकंड को, ये हो गया आपका संतनाम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसेस, ठीक है। ये सही है आपका रूरल दंत वाला जो कमेटी रूरल क्रेडिट को लेकर था, जीविका ब्लॉक लेवल संतनाम कमेटी हम पढ़ेंगे, जो आपका सीवीसी और जो सीबीआई बनाए गए थे ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसी के रिकमेंडेशन पर बनाए गए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट मीट्स ओनली वंस एवरी 5 ईयर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी भी मिलते रहते हैं यूजुअली, ठीक है। एक बार मिलेंगे तो डिसीजन कब लेंगे? या एक ही बार मिलेंगे तो क्यों? ग्राम सभा की आपके गांव में आपने सुना होगा शायद कि मीटिंग होती रहती है आए दिन, मतलब इतना भी नहीं होती है लेकिन हाँ होती रहती है। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। इट कंप्राइज ऑल अडल्ट वोटर्स इन पंचायत एरिया। इट्स रोल इज डिफाइंड बाय स्टेट लॉ। इट हैज अथॉरिटी टू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एवरी ग्राम पंचायत इन इंडिया? क्या हर ग्राम पंचायत में नहीं है? पंचायत सेक्रेटरी, इलेक्टेड ट्रेजर ऑफ द पंचायत, वाइस प्रेसिडेंट यानी उप सरपंच ऑफ द पंचायत, इलेक्टेड सरपंच ऑफ द पंचायत। तो देखो यार, पंचायत का सरपंच तो होता है जिसके चुनाव होते रहते हैं आपके, ठीक है। जैसे चुनाव है अभी यहाँ पे यूपी में, ठीक है, पंचायती के अगले साल ही है चुनाव। तो खैर ये तो आपका सही होगा, लेकिन हाँ इलेक्टेड ट्रेजर तो नहीं होता है, निर्वाचित कोषाध्यक्ष तो नहीं होता है। उप सरपंच भी होता है लेकिन कोषाध्यक्ष नहीं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, हाउ फ्रीक्वेंटली आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एक्सपेक्टेड टू मीट इन अ ईयर? बताओ। अच्छा, पंचायत के चुनाव में भी अलग ही रोला रहता है ना, अलग ही माहौल रहता है। अभी जैसे मतलब हमारे यहाँ क्या ना, पंचायत चुनाव आने वाला है, तो जो भावी हमारे पंचायत हैं जो चुनाव में लड़ेंगे, अभी से एकदम गांव में आना जाना, हाँ, दलितों के साथ खाना खाना, मतलब पूरी जो होता है ना वो राजनीति वहाँ से सीखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। मतलब हारना तो खैर है ही है, अगर 5 खड़े हो रहे हैं तो एक ही जीतेगा। बड़ी हंसी आती है, मतलब जैसे नहीं वो जैसे ये लोग करते हैं, मोदी राहुल गांधी ये सब है ना, केजरीवाल टाइप, उन्हीं सेम चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे चुनाव का माहौल आएगा बस तुरंत गाँव में जाना, लोगों के साथ खाना पीना, उठना बैठना शुरू हो जाता है तुरंत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, हाउ फ्रीक्वेंटली आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्टेड एक्सपेक्टेड टू मीट इन अ ईयर? क्या पूछ रहा है? ओके, ग्राम सभा। अच्छा, आप लोग के यहाँ पे ग्राम सभा कितने बार बैठती है? कभी आपने जानने की कोशिश करी? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी? आंसर है नहीं। क्यों? इसका जो सही आंसर है एटलीस्ट साल में 2 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट साल में 2 बार, वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना होता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 मेक्स अ प्रोविजन फॉर 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द स्टेट हैविंग पॉपुलेशन अबव 20 लाख से कम है तो इंटरमीडिएट में जरूरी नहीं है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी? इनमें से क्या नहीं है 3 टियर उसमें? पंचायत समिति है इंटरमीडिएट लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। न्याय पंचायत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, न्याय पंचायत क्या होती है? तो न्याय पंचायत काइंड ऑफ जैसे नहीं न्याय देने के लिए, भाई कोर्ट वोट कहे जा रहे हो, जैसे नहीं गाँव में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है कि मतलब वो उनकी मतलब थोड़ा ज़मीन में थोड़ा सा कुछ तो हो जाता है विवाद, पता चला किसी को बकरी खोल ले गए, वो उनकी भैंस खोल ले गए, तो इस तरीके से विवाद कोर्ट में तो जाओगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए न्याय पंचायत होती है। भाई यार नहीं, मामला सुलझा लो अपना न्याय पंचायत में, काइंड ऑफ जुडिशियल टाइप थोड़ा सा पावर दिया गया इनको, है ना। अच्छा, खाप पंचायत नहीं होती, खाप पंचायत अलग है। ये जो है ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है न्याय पंचायत, वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। जो खाप पंचायत है वो कस्टम्स के हिसाब से चलती है ना, जैसे खाप पंचायत ने मेडल दे दिया तुमको, विघ्नेश फोगाट को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सेलेक्ट फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द एक्ट करेस्पॉन्ड्स टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नो। पार्ट नंबर 9 द एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये सही है। अच्छा, गलत पूछा था तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, सही है। In the context of PRIs, which mechanism is primarily used to resolve local development issues through community participation? पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय विकास के मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्थानीय मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। बात क्या लिखी हुई है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कब होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? जब ग्राम सभा आएगी, क्योंकि ग्राम सभा में सभी लोग होते हैं इसलिए, ठीक है। कुछ तो एकदम लोलो टाइप क्वेश्चन है, उनको मैं नहीं कराऊंगा आपका ना। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? किसके पास पावर है कि वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर। ये थोड़े से तो ठीक लेवल की होनी चाहिए। यूपीएससी करने के बाद इनमें जो नींद आने लगती एकदम, नहीं आती तुम लोगों को? क्यों? ये लग रहा हो व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ हैविंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत इन इंडिया? तो क्या बेनिफिट है पंचायत का होने का? ओनली फोकस ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन, दे रिप्लेस, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस रहता है, दे रिप्लेस द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। रिप्लेस और एंटायर मतलब एक्सट्रीम कीवर्ड है, पूरी तरीके से संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का स्थान ले लेता है। दे प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू नेशनल पॉलिसी मेकिंग, दे आर क्लोजेस्ट टू पीपल एंड अंडरस्टैंड द लोकल प्रॉब्लम्स। What vision and main aim did India's Ministry of Panchayati Raj process? To attain decentralized and participatory local self-government through PRIs. Yes. Which of the following measures is recommended under 73rd Amendment to ensure the financial sustainability of Panchayati Raj institutions in India? हिंदी में ये रहा, करिए। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया है? क्या किया गया है बताओ? पंचायत must rely solely on funds provided by the central government. State governments are mandated to allocate a fixed minimum fund to panchayat. Panchayats have full authority to levy and collect all local taxes without any oversight. Panchayats are exempt from undergoing state audits of their financial accounts. क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायत को फंड देगी? नहीं, तुमको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायत को फंड देगी? बीच में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? पंचायत के पास पूरी अथॉरिटी है, कोई भी टैक्स लगाए कुछ करें, कोई उन पर देख रेख नहीं है।
एग्जाम फ्रॉम अंडरगोइंग स्टेट ऑडिट्स ऑफ देयर, कोई ऑडिट नहीं होती है। तो फिर आर्टिकल नंबर 243 जे में क्या पढ़े थे हम लोग? जे में जांच मतलब ऑडिट होता है। ओके करो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मैंडेटरी अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट? नॉट लेस देन 1/3 द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन एवरी पंचायत, सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 tier स्ट्रक्चर, सही है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, सही है। रेगुलर इलेक्शंस टू बी हेल्ड एवरी 5 years, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मैंडेटरी अंडर द 70? ओके 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 ओके, एक सेकंड। मैंडेटरी का मतलब क्या है? मैंडेटरी का मतलब ये है कि ये तो करना ही होगा, और कुछ होते हैं वॉलंटरी प्रोविजन, मन आए तो कर दो। जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर आपको याद ओबीसी का रिजर्वेशन, जैसे इसी तरीके से होता है एमपीज एमएलए का रिजर्वेशन। ये सारी चीज़ें भी कैसी हैं? वॉलंटरी नेचर की, जिसका मन आए सो करे और जिसका मन ना आए वो ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा मैंडेटरी नहीं है? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन एवरी पंचायत। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 3 tier स्ट्रक्चर इन एवरी स्टेट, ये हो जाएगा, बिकॉज एवरी स्टेट नहीं, जिस स्टेट में अगर 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम है 20 लाख से, वहाँ पर 2 tier भी चलेगा, ठीक है, वहाँ पर 2 tier भी चलेगा, सिंपल। ओके चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज, गलत है। 74th ने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, म्युनिसिपैलिटीज। द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, यानी पेसा, जो 1996 में आया था, एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ पंचायत टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ 12 स्टेट्स। शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड कर रहे थे, कितने स्टेट्स थे? 10 थे। नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट होता है इस दिन, बिल्कुल सही है। करिए इंग्लिश में और ये हिंदी में। सेवेंटी फोर्थ एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज। यस, वार्ड कमिटीज हैं आर्टिकल 243 में। 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द पावर्स, अथॉरिटीज एंड यस म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्लूड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। However, 1/3 reserved seats for women distributed across different categories in local bodies. 1/3 reservation applies only to rural panchayat and not to urban municipal bodies. Only 1/3 of the general seats are reserved for women, excluding reserved categories. 1/3 reservation applies only to leadership positions such as सरपंच और चेयरपर्सन्स, ठीक है, ये गलत है, ये भी आपका गलत है, बिकॉज ओनली टू, क्योंकि हमने देखा था म्युनिसिपैलिटी में भी है। 1/3 ऑफ ऑल सीट्स इंक्लूडिंग दोज रिजर्व फॉर एससी एसटी कैटेगरीज आर रिजर्व फॉर वुमेन, अलाउइंग सीट्स टू बी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर वुमेन एंड फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ये कहाँ पर पूछा गया आपका? अभी जो रिसेंट में एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following features introduced by the 73rd Amendment ensures the continuous functioning of Panchayati Raj institutions? Creation of Which of the following features introduced in the 73rd Act ensure the continuous function of the PRIs? Creation of Lok Adalat, inclusion of Panchayati Raj in the union list, election within 6 months of dissolution of Panchayat. ठीक है। Why is decentralized planning considered an advantageous in the Panchayati Raj system in India? Again NTPC में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभप्रद क्यों माना जाता है? हाँ, why is decentralized planning considered advantageous? Decentralized planning, it centralizes power in the hands of few state, by decentralization की बात हो रही है। It slows down the decision making process, hindering development. It allows local communities to tailor need based development initiatives. लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो जाता है तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं नगर पालिका पे। प्रोविजंस ऑफ द नगर पालिका मेंशन अंडर विच पार्ट? तो पार्ट 12, इसमें तो आपका दिया हुआ था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, यूनियन, एंड ये तो रिपील हो चुका है 7th अमेंडमेंट से। 243 क्यों 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 ट्रांजिशनल एरिया में क्या बनती है? इसमें क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी दी हुई है, 3 तरह की, जैसे पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होती है उसी तरीके से 3 तरह की म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है ना। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एकदम बड़े लेवल पे, काउंसिल मतलब छोटे सिटी में, और नगर पंचायत, सॉरी, और आपका हाँ नगर पंचायत इन दी ट्रांजिशनल एरिया। सो पूछा है ट्रांजिशनल एरिया में आपका नगर पंचायत हो जाएगा, कॉर्पोरेशन बड़ी सिटी के लिए, ये छोटी सिटी के लिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में प्रावधान करता है? म्युनिसिपैलिटी के बारे में प्रावधान करता है, कौन सा है? अभी देख के आ रहे हैं, ठीक है। वार्ड कमेटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वार्ड कमेटी की। ये किसकी बात करता है? एक्स, याद है कुछ? HRX, जो वहां पे पंचायत में जो एच में दिया हुआ था 243H में, याद करो, हाउस टैक्स, वही यहाँ दिया HRX है ना, तो यहाँ पे भी टैक्स के बारे में दिया, वही टैक्स वगैरह लेवी करने के पास स्टेट लेजिस्लेचर म्युनिसिपैलिटी को दे सकता है ना। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कमेटी? वार्ड कमेटी क्या हो जाएगा? ठीक है, जो वहाँ जे में था वो वहाँ जेड में, याद है? जेड तो जांच थी, ऑडिट यहाँ पे भी सिंपल। विच बॉडी प्राइमरीली एक्सरसाइज द पावर्स डेलीगेटेड थ्रू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डब्ल्यू क्या था डब्ल्यू में? तो सिंपल स्टेट लेजिस्लेचर तो होगा नहीं, 243 से लेकर 243O पंचायत, 243P से लेकर ZG आपका म्युनिसिपैलिटी। तो सिंपल 74th, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे, जब भी कर लोगे ड्यूरेशन सेम 5 साल होता है। What happens if a municipality in India is dissolved before completing its full term? यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दी जाए तो क्या होगा? What will happen?
what will happen? The previous municipal council is reinstated. Central government takes over governance. Municipality ceases to exist. A new election must be held within the 6 months. क्या सही आंसर होगा? तो सिंपल कि भाई प्रीवियस काउंसिल इज रीइंस्ट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ले लिया नगर पालिका पे सीधा। क्यों? म्यूनिसिपैलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, अ न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विदिन, ठीक है, विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाने हैं। बस तभी नहीं करवाने हैं अगर जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी कोई भी हो, अगर डिसॉल्व करी गई है और उसका टर्म 6 महीने से कम का ही बाकी था। इन इंडिया वाटर म्यूनिसिपैलिटीज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार हैं? नगर पालिकाएं कंडक्टिंग नेशनल इलेक्शंस, ठीक है, किसके लिए है ये? नेशनल इलेक्शन करवाती है म्यूनिसिपैलिटी। क्यों? लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवा रही है म्यूनिसिपैलिटी। वाह, नहीं वाह। मैनेजिंग डिफेंस रिलेटेड म्यूनिसिपल एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग ऑल पोर्ट, सारे जितने पोर्ट हैं भारत में सबका कंट्रोल। फॉर्मिंग द प्रोविजंस ऑफ द 74th Amendment Act of 1992, which of the following term is used for the urban governance in areas transitioning, यार वही हो जाएगा नगर पंचायत। Which major power did the 74th Act of 1992 provide to urban local bodies? Constitutional outline for governance, complete independence from state control, complete independence कुछ नहीं है, ठीक है। What major power did 74th Amendment provide to urban local bodies? ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी राज्य के विधानमंडल को कंट्रोल करेगी, हैं? क्यों उल्टी गंगा बहाओगे तुम? चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आएंगे वो कोर्ट्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत हो गए ऐसे क्वेश्चन। हाँ, दिमाग तुम्हारा भी पक गया होगा, मेरा भी पक गया। हाँ चलो, तो हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, क्या चलो भी देख लेते हैं 56 क्या कॉम्पोजिशन पूछा गया था। चलो तो पहले इसको कर लो। Who among the following is responsible for implementing decisions made by municipal corporations, council and standing committees in India? तो किसका होता है, कौन इंप्लीमेंट करेगा डिसीजन? डिप्टी मेयर कौन करेगा? ये करेगा म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर क्या होता है? यूजुअली आईएएस ऑफिसर होता है या फिर सीनियर पीसीएस ऑफिसर होगा, तो वो इंप्लीमेंट करता है। मेयर का काम क्या होता है फिर? मेयर का काम होता है ठप्पा लगाना, साइन करना, कोई चीज़ को पास करना, कोई डिसीजन लिया उसको पास करना, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है? आईएएस ऑफिसर ही सब करेंगे। जैसे हमारे मेयर कौन है? हमारा मेयर है निर्मला पांडे जी, 2017 से हैं वो। खैर अगले कौन सा था इसमें, एक सेकेंड, विच विच आर्टिकल पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, ओके 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 ओके, क्या मतलब समझा नहीं मैं। कॉम्पोजिशन पूछा था कहाँ पे? 56 इसमें तो कॉम्पोजिशन तो नहीं पूछा है। कॉम्पोजिशन पूछा तो ये होता 243 आर, कॉम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी 243 आर। हाँ क्या दिक्कत इसमें? वार्ड कमेटी पूछा ना, कॉम्पोजिशन कहाँ पूछा? अच्छा इसकी बात कर रहे हो? ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, 55 की बात कर रहे हो गया। एक सेकेंड, तो ठीक, ओके अच्छा, तो मैंने क्यों, ओके ठीक है, ये कॉम्पोजिशन पूछा गया था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन धोखे से लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत दिया उसमें, ठीक है, कॉम्पोजिशन पूछा है। हाँ जी, तो इसी तरह से आपको भी एकदम लेथार्जिक नहीं हो जाना है, अगर क्वेश्चन पेपर में आसान होने लगे, ठीक है, तो एकदम हल्के में नहीं लेने लगना है। एक बार वैसे मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है, एक एग्जाम देते वक्त मैंने उस एग्जाम को काफ़ी हल्के में ले लिया था और उस एग्जाम ने झटका दिया। फिर हाउ आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश टू द यूटीज इन इंडिया? तो भारत के संघ शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? कैसे करी जाती है, यानी कैसे करी जाती है? हाँ, तो एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक वोट, ठीक है। नया पंचायत के पास क्या पावर होती है? टैक्स लगाना, ठीक है, फाइन वाइन लगाना, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नोटिफाइड एरिया कमेटी? तो अगर आपको याद हो तो मैंने 3 तरह की म्युनिसिपैलिटी बताई थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत, ठीक। फिर 8 तरह की अर्बन लोकल गवर्नमेंट हमने पढ़ी थी, जिसमें नोटिफाइड एरिया कमेटी वहाँ पे बनती है जहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेजी से डेवलप हो रहा हो, ठीक है। मिलिट्री एरियाज के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनते हैं, पोर्ट एक्टिविटीज के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनता है, ठीक है, मैनेज डेवलपिंग टाउन जो फास्ट डेवलप हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। विच अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी मैनेज स्मॉल टाउन्स विद लिमिटेड म्युनिसिपल फंक्शंस लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग एंड ड्रेनेज? स्मॉल टाउन मैनेज करना कौन करता है? हाँ जी, सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी मैनेजेस स्मॉल टाउन्स विद लिमिटेड म्युनिसिपल फंक्शंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, वो तो पोर्ट को मैनेज करेगी, टाउन एरिया कमेटी, स्पेशल पर्पस एजेंसी, दिस इज फंक्शन बेस्ड नॉट एरिया बेस्ड, सो स्मॉल टाउन और लार्ज टाउन को यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं, बिकॉज दिस इज फंक्शन बेस्ड नॉट एरिया बेस्ड। ले भैया खत्म हो गया, तो गाइस बैच ले लो गाइस, ठीक है। अभी करते हैं कोर्ट्स, ठीक है, तो कोर्ट्स कहाँ गया, कोर्ट कहाँ गया, हल्के मत लेना बड़ा बैच को, ठीक है। हाँ चलो, तो ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके थे। एक मुझे करेक्शन बताना था आपको, कौन सा 19 नंबर था ना, ये वाला था, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, यस सही है, बट ये जो आगे लाइन दी ना, एज सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से गलत हो गया। बिल्कुल अपने उनको रिव्यू कर सकता है, ठीक है, लेकिन उतनी पावर नहीं होती है जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट की इक्विवेलेंट नहीं होती है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो कहाँ से यहाँ से पढ़ना, ठीक है, 31 से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन? बताओ 27 वाला देखो किसमें, तो इसमें ईपीएफ वाला ये, अच्छा मतलब जो लोग बोल रहे हैं देखने के लिए, तो क्या डाउट है इसमें से? सर इसकी पीडीएफ फॉर्म, इसकी पीडीएफ जी बैच मिलेगी, ठीक है, बैच के अंदर वही मिलेगी आपको, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं। और संडे को, यानी कि आज तो फ्राइडे, कल ब्रेक रहेगा, संडे को अपना टेस्ट होगा भाई, ठीक है, तो ध्यान से तैयार रहना टेस्ट के लिए। हाँ फिर उन्होंने बताया नहीं, 1 to 4 का लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्यों? 4 भी सही है इसमें से, तीसरा तो कर गलत होगा, पर्सन हु हैज बीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस इट ऑफ डिटरमिन ओनली द सुप्रीम कोर्ट, तो गलत होगा, तीसरा तो गलत होगा, ठीक है।
तीसरा तो गलत होगा, ठीक है, तीसरा गलत होगा, चौथा सही है इसमें, पहला भी सही है। इसमें तो 1 2 4 होना चाहिए, 1 2 4 तो ऑप्शन में नहीं है, क्यों? आर्टिकल 128 ऑप्शन 3। बेटा तुम लोग पॉलिटी पढ़ के तो दिमाग यार खराब हो गया, तुम क्वेश्चन को भी आर्टिकल बोल रहे हो, क्यों? इसमें 1 2 4 होगा भाई। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेरे हिसाब से तो होता है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का। चलो तो इसमें फिर क्या मार्क किया जाए, 1 2 की 2 4? मेरे हिसाब से तो 1 2 4 होना चाहिए। खैर देखते हैं आंसर की ऑफिशियल क्या आता है। चलो तो यहाँ पे तुम लोग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हमें पता है डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन, ठीक है, राज्यों के बीच या राज्य संघ के बीच विवाद आएंगे इसमें, ठीक है। क्या नहीं आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में? कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हुई हो, कोई वाटर डिस्प्यूट हो, वो सारे इसमें कवर्ड नहीं है। और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो एक्सक्लूसिव नेचर का भी है व्हेन इट कम्स टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स। अगेन वही है, कौन सा आर्टिकल डिस्प्यूट, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में पूछ रहा है, ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, आंसर हो जाएगा 131, राइट, ओके। प्रेसिडेंट्स पावर टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ कम्स अंडर द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रेट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 136 में क्या दिया था, वेबसाइट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा ऐसा है क्या? एक बार चलो मुझे लिंक भेजना था ना ऑफिशियल वेबसाइट में जहाँ पे लिखा है ये चीज़। अगर ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है दिन तो फिर 2 and 4 होगा, अगर ऑफिशियल वेबसाइट में अगर मेंशन है देन उस केस में 2 and 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था, तो इसमें भी हटा लो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा था तो उस केस में मिटेगा नहीं बिकॉज पहले से हो चुका है, ठीक है। तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है तो फिर बिकॉज मेरे हिसाब से तो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में अगर लिखा है तो फिर गलत होगा। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग, बाइंडिंग होगा तो 4 को बाइंड कर रखा है एक और है ना। चलो अगला है, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशल लीव टू अपील इसमें दिया हुआ है ना, स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशल लीव टू अपील आपका एक मैटर ऑफ राइट के तौर पे आप उसको नहीं डिमांड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूवल मोशन मस्ट बी साइंड बाय हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड डैश मेंबर्स इन द राज्यसभा। वो पीडीएफ और नोट अपलोड इन दिया, अच्छा नोट्स नहीं अपलोडेड है या पीडीएफ, तो 150 हो जाएगा, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। दोनों के जुरिसडिक्शन में आता है, बता, ठीक है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। अगला करो, क्यों नहीं बन रहा है एसएससी एस्पायरेंट? मास्टर जी हम तो वेस्ट बंगाल से हैं, इंग्लिश में तो क्वेश्चन बन जाते हैं 18 20 25 में से लिखने, यही क्वेश्चन अगर बंगाल के एग्जाम में आ जाए तब तो हमें अच्छा ऐसा है क्या, बंगाली नहीं आती है तुमको? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव फीचर, द सुप्रीम कोर्ट पोजेसेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अच्छा बंगाली में क्वेश्चन सॉल्व करते होगे ना तो नहीं बनते होंगे, अच्छा। राज सिन्हा जी पार्लियामेंट्री काम कर सकती है, ठीक है। चलो, so Supreme Court possesses the power of the judicial review. Judiciary lacks the power of review legislation. Judiciary is directly elected by the public. The judiciary functions are extensions of the executive branch. ऑप्शन बढ़िया हो जाएगा, अगला करिए। What authority does the Supreme Court have over laws infringing on the basic rights? मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार है, क्या अधिकार है? It can delay the implementation or it can declare the law null and void. आर्टिकल नंबर 13 रिकॉल करो, ठीक है। Who has the authority to ask Supreme Court for advice on a matter of public or legal significance? किसके पास एडवाइस ले सकते हैं? अगला करो। पूछ रहा है कि द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड रिकमेंडेशंस गिवन बाय, तो किस कमेटी ने अपॉइंटमेंट को लेकर रिकमेंडेशंस दिए थे आपकी उषा नाथ सेन कमेटी, ठीक है, उषा नाथ सेन कमेटी। ट्रिब्यूनल अभी पढ़े नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल ध्यान रखना कॉलेज जुडिशियल बॉडीज होते हैं, लेकिन अभी पढ़े नहीं है, ठीक है, पार्ट नंबर 14 में पढ़ेंगे। चलो ये करो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे का सही वर्णन करता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, हाई कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दोनों के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू के, लेकिन हाई कोर्ट के पास उतने नहीं जितने सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, जुडिशियल रिव्यू कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, वो इनहेरेंट है, वो मीनिंग इम्प्लिसिट है। वो कोर्ट्स कैन रिव्यू एनी लॉ ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी, ठीक है। दोनों स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को, यस सही है, ठीक है। 498 जो सेक्शन नंबर है आईपीसी का, किससे डील करता है, किससे डील करता है? चाइल्ड मैरिज नो, डाउरी डेथ नो, डोमेस्टिक वायलेंस नो, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स टुवर्ड्स अ वुमन, समझ रहे हो बेटा, सदर जाना 498 है सीधा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स जुडिशियल एक्टिविज्म, तो हमने जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच दोनों देखा था। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जहां पर एक तरीके से कंप्लीट जस्टिस काइंड ऑफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गया है, वैसे तो वो आर्टिकल 142 होता है, लेकिन ठीक है, काइंड ऑफ वही जुडिशियल एक्टिविज्म होता है जहां वॉलंटरी इंटरफेरेंस करे जुडिशरी पब्लिक इंटरेस्ट में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, आर्टिकल 142 को कॉल कर सकते हैं। जुडिशियल ओवररीच है कि जहां पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जुरिसडिक्शन में घुस जाए। वाई इज नॉट करेक्ट अबाउट व्हाट व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन आवर कंट्री। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? द जुडिशरी हैज द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यस। द जजेस आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव, डिपेंडेंट नहीं होते भाई, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर से कटती है, किससे? चार्ज एक्सपेंडिचर से कटती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो हाई कोर्ट के होते हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कटती है, व्हिच इज नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, इसलिए उनकी सैलरी को वैरी नहीं किया जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो कौन सा सही है ये पूछा है। ग्रांट्स पार्डन टू क्रिमिनल्स, लड़ाइयों को देखता है, ठीक है। चलो, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साइन बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए? सबसे पहली बार मैंने आपको बताया था जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ शुरू किया गया था, और आरबीजे के लिए ये बात सही है और नोट्स के लिए सिर्फ इनफ है, ठीक है, इनफ है। तो 1991 88 93, तो 1991 मैंने आपको बताया था, ये याद करो जिस साल हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक है।
Okay. Which writ is issued by a high court or supreme court when lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? Which it is issued by a high court or supreme court when a lower court has considered a case beyond its jurisdiction? अपने दायरे से वो बाहर निकल गया है, ठीक है? Certiorari 53. क्या टेस्ट सब लोग अटेंड नहीं, सब लोग नहीं कर सकते, जो लोग बैच में वो लोग कर सकते हैं. Question 24. The chief justice is the highest judicial officer. The institute is okay. चलो, सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस वैसे तो 28 जनवरी 1950 को आया था, लेकिन 28 जनवरी ऑप्शन है नहीं, तो 26 जनवरी के साथ हम जाएंगे. द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लिजामा जोसेफ केस डील्स विद व्हाट? डाउरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एजुकेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी. सो इट डील्स विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी. उनके रिजर्वेशन को लेकर बात कही गई थी कि उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है प्रमोशंस में, जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी. हु इज इन लाइन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. फिर पहली भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी? देखो, पहली सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी यार बताओ. अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बना है भारत का, कोई फीमेल. तो ये जस्टिस बी नागरत्न बनने वाली. कब बनेगी? सितंबर 2027 से बनेगी. क्योंकि अभी तो है हमारे, आपको पता है, सूर्यकांत निराला जी, ठीक है. तो सूर्यकांत जी हैं, सूर्यकांत जी के बाद आएंगे कौन? विक्रमनाथ, ठीक है. वो कुछ दिन के लिए रहेंगे, कुछ टाइम के लिए रहेंगे, और उसके बाद 2027 में, वो भी 2027 में ही बनेंगे विक्रमनाथ, जो अभी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है. उसके बाद आएंगे बीवी नागरत्न, ठीक है. इन विच केस, तो ये काफी हिस्टोरिक होगा वो. ओके. 41 क्वेश्चन आंसर चेक करिए. अच्छा, चेक कर लेंगे अभी. फातिमा बीवी बिल्कुल सही है. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन. क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? आपके पास आखिरी रिसॉर्ट होता है. आपको लग रहा है कि आपको किसी केस में हाई कोर्ट कहीं पे आपका केस चल रहा था और वहां पर जज ने बाइसनेस दिखाई है, क्योंकि जज के उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, जज ने आपको प्रॉपर हियरिंग का वो नहीं दिया, तो एक फाइनल आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो. क्यूरेटिव पिटीशन सुनी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे 3, और जिस ओरिजिनल बेंच ने आपको वो जजमेंट पास करी थी आपके केस में, वो होगी, प्लस 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे. तो ये वो है आपका, ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ठीक है. In which judgment did the Supreme Court extend the scope of Article 21 and observed that the right to education flows directly from the right to life. तो right to education, right to life से ही निकलता है. ऐसा किस केस में कहा गया था? ठीक है. क्या सोल्यूशन बताएं? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ. मैंने तो अपने सही से सारा काम कर दिया, हर चीज़ से वो नहीं होता है, ठीक है. कैसे क्वेश्चन करें हम, कैसे क्या करें, करो उसको. क्यों नहीं आ रहा है, क्यों गलत क्यों हो रहा है, ढंग से नहीं पढ़ लो, या फिर अभी तक समझ नहीं, ढंग से डेवलप नहीं है, डेवलप रिवीजन करो, ठीक है. तो ये था आपका मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक. बता चुका हूँ. खड़क सिंह से यहाँ से राइट टू प्राइवेसी आई थी. खड़क सिंह को रोज पुलिस आके फालतू परेशान करती थी. आपने केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भाई को सोने दो यार, ठीक है. इन विच लैंडमार्क केस, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद वो क्या आपका डाउट था किसी का 41 या 47 है ना. चलो. इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द लोकसभा. कौन सा था ये? गोलकनाथ से तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट में नहीं कर सकता है. यहाँ पे था कि अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है. यहाँ पे था सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में, सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बारे में ये था. एसआर बोमई केस, ठीक है. यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी की तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना है इमीडिएटली, जब तक कि नई लोकसभा बनकर ना आ जाए तब तक. तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है. ये करो. विच लैंडमार्क केस फर्स्ट एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सबसे पहला कौन सा केस था जिसने जुडिशियल रिव्यू की बात कही थी? सर पॉलिटी कितनी क्लासेस होंगी? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बचा है, और इमरजेंसी वाला टॉपिक बचा है. तो आई थिंक 3 क्लासेस होंगी मैक्सिमम. हाँ, 3 क्लासेस होंगी मैक्सिमम, ठीक है. तो इट वाज मैरबरी वर्सेस मेडिसन का केस था. ये यूएस का, यूएसए में, इंडिया का नहीं, यूएसए का केस है. यहाँ से सबसे पहली बार जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ठीक है. विच सुप्रीम कोर्ट केस एस्टैब्लिश द कॉलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट. कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से निकल के आया था? तो फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस लेनी है सीजीआई से, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, और उसको सोल एडवाइस देनी है वो. लेकिन सेकंड जजेस में केस में क्या बोला? पहली बात तो बाइंडिंग है, और दूसरा बात सीजीआई खुद नहीं, 2 और जैसे पूछेगा. और यहीं से कॉलेजियम की जो है स्थापना हुई थी. ऑप्शन नंबर सी मिनरवा मिल. तो आपको पता है क्या है मिनरवा मिल? क्या दिया जल्दी बताओ. मिनरवा मिल में कि ना तो डीपीएस के ऊपर है, ना तो एफआर ऊपर है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द टू. एसआर बोमई में वही है कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है. और केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका वही दिया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वैसे फंडामेंटल राइट कमेंट किए जा सकते हैं, ठीक. हाँ, कर सकते हैं ये ओरिजिनल, ठीक है. ओके, ये सब हुए हैं. तो कौन सा क्वेश्चन था? 41 था ना, 41 था ना. किसका इसने डिसाइड किया था? ओके ओके ओके, यहाँ पे वो होगा, ठीक है. सप्रू होगा, सप्रू देखेंगे द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ. ओके, सो ये सप्रू होगा ये, ठीक है. सेन ऑफ सप्रू, ठीक है. सप्रू कमेटी, सप्रू होगा इसका, ओके. चलिए, बाकी आप लगाएंगे. यहाँ पर हमने इनफ रिवीजन कर लिया है. एक और करो. व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, फेडरल डिस्प्यूट वर्सेस जुरिसडिक्शन. बता सर. तो सर पॉलिटी अगले वीक और होगी ना? बस हाँ, बस अगले वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री. Federal dispute jurisdiction can be exercised suo motu, while late jurisdiction requires a petition. Federal dispute applies to civil matters, while late jurisdiction applies to criminal matters. Federal dispute jurisdiction is exclusive to Supreme Court. Yes. Federal dispute का मतलब है सेंटर स्टेट के बीच या स्टेट के बीच की लड़ाइयाँ, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है. एक्सक्लूसिव है. रिट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों देख सकते हैं. चलो, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस, ठीक है. एक और कर दो. चलो जल्दी से. कैसे प्रिपेयर करें? प्रकाश श्रीवास्तव देख ले. अब तो मेरे लिए अलग से करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है. अच्छा, ओके अनूप, ओके ऐसा है, ठीक. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल करेक्ट विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो भी 8 अप्रैल 2025 को. वैसे अभी ये उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आपको पढ़ाया था, उसने अपना चेंज कर दिया था स्टांस. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड असेंट आफ्टर अ बिल इज रीपास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. यस, अगर रीपास कर दिया तो वो विथहोल्ड नहीं कर सकता है. द कोर्ट यूज्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 टू डीम 10 पेंडिंग बिल जो थे उनको पास कर दिया था. असेंट अपने आप दे दी थी, ठीक है. एक सेकंड रुको. 1 2 3 क्या है? थर्ड तो है ही नहीं इसमें. ओके, ये तीसरा वाला होगा. ओके 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 ओके, ये तीसरा वाला होगा. द जजमेंट लेड डाउन दैट द गवर्नर में रिजर्व रीइनैक्टेड बिल. ओके, रीइनैक्टेड बिल जो है उसको रिजर्व नहीं कर सकता है, ठीक है. 10 पेंडिंग बिल को पास कर दिया था. ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं. और अभी जजमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 नवंबर को ही ओवरटर्न कर दिया था अपने डिसीजन को, और बोला था सच कोई मैंडेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है. मैंडेशन नहीं होता है. फर्स्ट हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश करी गई थी? तो 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट थी. फिर बॉम्बे मद्रास की 1862 में स्टैब्लिश करी गई थी, मतलब 1862 में ही करी गई थी, ठीक है. और बट पहले करी गई थी कलकत्ता वाली, ठीक है.
चलो, दिल्ली हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश करी गई? ये 66 में करी गई, 66 में। टिल विच ईयर डिड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओवर हिमाचल? ओके, ये पूछ रहा है कि पहले हिमाचल के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं था, जो दिल्ली हाई कोर्ट था वही हिमाचल को देखता था, ठीक है? तो ये कब तक था? 69 तक, 67 तक, 71 तक, 68 तक, तो ये 67 तक था, ठीक है? यानी कि 1 साल के लिए था ये। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय हू अमंग द फॉलोइंग? तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा? ध्यान रखना, गवर्नर नहीं करेगा। भले हाई कोर्ट की बात हो रही है लेकिन गवर्नर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट ही हटाएगा, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे, बट ओथ दिलाने का काम गवर्नर करेगा, सिर्फ शपथ दिलाने का काम, ठीक है? नॉट कंसीडर्ड स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन नहीं आएगा? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। यहाँ कौन आएगा? गवर्नर, वाइस गवर्नर तो होता नहीं है, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका एडवोकेट जनरल। तो ये भी होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा, बट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं होगा। ओके, रेट की पावर 226 में है, कितनी बार की है? जुडिशियल सर्विस। द टर्म जुडिशियल सर्विस अंडर आर्टिकल नंबर 233 टू 237 refers to only district judges, all magistrate including executive magistrate, आपका डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड ओनली सेशन जजेस एंड एडिशनल सेशन जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड सिविल जुडिशियल पोस्ट बिलो देम। बताओ, तो होंगे आपके इसमें जिला न्यायाधीश भी होंगे और उनके नीचे के सिविल जितने भी हैं वो भी होंगे। सेशन कोर्ट क्या होता है? सेशन जजेस होते हैं जो क्रिमिनल मैटर के केसेस देखते हैं, उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं, सेशन जज हो जाएंगे आपके, ठीक है? ऑलराइट, चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं, 3-4 और सीधा पूछा, फॉलोइंग कोर्ट डील्स विद सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनरी स्टेक इन इंडिया। तो कौन से केस हैं जो सिविल स्मॉल पेक्यूनरी स्टेक यानी कि जिसमें छोटे आर्थिक हिस्सेदारी होती है वो सिविल मामलों से निपटती है? तो ये आपकी कोर्ट ऑफ मुंसिफ है, सेशंस कोर्ट है। देखो सेशंस कोर्ट तो होगा नहीं यार, क्योंकि वो तो क्रिमिनल से डील करता है, ठीक है? कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, चीफ जुडिशियल नहीं, कोर्ट ऑफ मुंसिफ बोलते हैं। मुंसिफ होती है लोवेस्ट कोर्ट होती है सिविल जुरिसडिक्शन की बात में, ठीक है? ओके, सिविल केसेस देख सकते हो, छोटे-छोटे होते हैं, छोटे-छोटे सिविल केसेस, ठीक है? थोड़ी बहुत छोटी-मोटी जो चोरी होती हैं ये सब, तो ये सब ये कोर्ट ऑफ मुंसिफ। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज? कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए बताओ? 30 साल, 25 साल, 32 साल। तो 30 साल होती है किसके लिए? राज्यसभा और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ये होती है लोकसभा और विधानसभा के लिए। 35 साल होती है प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए। यहाँ कोई मिनिमम एज नहीं होती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट टिपिकली परफॉर्म्ड बाय द हाई कोर्ट्स इन इंडिया? कौन सा फॉलो नहीं होता है? रिव्यू डिसीजंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट ये नहीं होता है, सुपरिटेंडिंग लोअर कोर्ट स्टेट ये नहीं होता है, इशूइंग रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ये नहीं होता है, कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर क्रिमिनल केसेस एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। बता, तो इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? तो डिसीजंस को रिव्यू करेगा, क्यों? देखो सिंपल सी बात है, इशूइंग रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बिल्कुल करेगा, ठीक? सुपरिटेंडिंग द लोअर कोर्ट्स विद इन द स्टेट, तो जितने उनको करेगा। रिव्यूइंग डिसीजंस ऑफ कोर्ट के जितने भी डिसीजन को रिव्यू करेगा, लेकिन कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर क्रिमिनल केसेस एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा नहीं है, ठीक है? क्रिमिनल जो इंस्टेंसेस हैं वो नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनमें भी जा सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, ठीक है? फर्स्ट इंस्टेंस में क्रिमिनल जो भी केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट होती है उसमें जाएंगे वो, ठीक है? ना कि फर्स्ट ऐसा नहीं कि आपको कोई भी क्रिमिनल होगा सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाओ, क्रिमिनल में पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओ अपने। व्हेन अपॉइंटिंग जजेस टू द हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट व्हिच ऑफिशियल्स अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। इनके अलावा किसको कंसल्ट करेगा? मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, यूनियन कैबिनेट को करेगा, डीएम को करेगा, स्टेट गवर्नर करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब बाकी क्या आप खुद से करोगे, ठीक है? ये सभी हो ही गए थे, काफी सारे क्वेश्चन थे इसमें नहीं। चलो एक दो और कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट द न्यायाधिकारी अपॉइंटेड टू ग्राम न्यायालय? जो ग्राम न्यायालय होता है उसमें जो न्यायाधिकारी की नियुक्ति होती है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये आपका हिंदी में करिए। चलो, तो न्यायाधिकारी इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नॉट जुडिशियल वर्क। बिल्कुल नहीं, जुडिशियल वर्क कौन करेगा भाई? न्याय देना तो जुडिशियल काम होता है, वही नहीं करेगा न्यायाधिकारी तो फिर क्या करेगा? उसके नाम में ये न्यायाधिकारी, ठीक है? तो न्याय देगा, जुडिशियल काम है। न्यायाधिकारी कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम एनी फील्ड इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नो, जुडिशियल सर्विस से होना चाहिए, एनी फील्ड से नहीं। न्यायाधिकारी मस्ट बी अ जुडिशियल ऑफिसर, ये विद द सेम यस, ऑप्शन नंबर सी। ओके, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय हु प्रिसाइड ओवर द ग्राम न्यायालय एंड देयर डिजाइनेशन। तो ग्राम न्यायालय में कौन प्रिसाइड करता है? डीएम अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, डीएम काम करेगा जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। जुडिशियल ऑफिसर करेगा ना, न्याय देने की बात हो रही है तो जुडिशियल ऑफिसर होगा, न्यायाधिकारी होगा। जुडिशियल ऑफिसर डिजाइनेटेड एज न्यायाधिकारी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है? चलो अगला है ईआरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया, अंडर द फैमिली कोड 1984 फॉर व्हिच पॉपुलेशन साइज इज इट मैंडेटरी, ठीक है? किसके लिए मैंडेटरी है? फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ फैमिली कोर्ट इन अ सिटी और टाउन फॉर विच पॉपुलेशन साइज, ठीक है? कितनी पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए? तो एटलीस्ट 1 मिलियन होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है फैमिली कोर्ट बना सकती है, ठीक है? फैमिली कोर्ट 10 लाख, 1 मिलियन। अपील्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट्स 1984 लाई टू विच कोर्ट? यानी कि अगर मान लो आपके फैमिली कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो फिर आप अपील कहाँ कर सकते हो? सीधा हाई कोर्ट में, फैमिली कोर्ट के ट्रिब्यूनल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई फैमिली कोर्ट से तो अभी आए हो, वहाँ क्या अपील करोगे, ठीक है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में, ठीक है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो है आपका वहाँ पर आप अपील करते हो। सुप्रीम कोर्ट सीधा थोड़ी चले जाओगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, बताओ। चलो अगला करो। हु एन अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट? तो यार ये तो आसान है, आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। जो भी फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, डाइवोर्स है, चाइल्ड की कस्टडी है ना, घरेलू झगड़े हैं, वो सारे फैमिली कोर्ट देखता है। चलो अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ठीक है? स्मॉल कॉजेज कोर्ट इज करेक्ट। लघु वाद न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए। दे कैन हियर अपील्स फ्रॉम न्याय पंचायत, ओके? दे डील एक्सक्लूसिवली विद क्रिमिनल केसेस ऑफ माइनर नेचर, सिर्फ ये डील करते हैं क्रिमिनल केसेस से ही, हाँ? सिर्फ क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं, हाँ? देयर डिसीजंस आर फाइनल बट सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट्स रिवीजन। फाइनल होते हैं लेकिन हाई कोर्ट उन पे रिव्यू कर सकता है, ठीक है? चलो विच इज द फॉलोइंग नॉट अ कैटेगरी जुडिशियल रिव्यू एज क्लासिफाइड बाय जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी के हिसाब से इनमें से जुडिशियल रिव्यू क्या नहीं है? ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके हिसाब से
क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस हैं। हाँ, जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, ये भी है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ओके, जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट होती है ना, तो उनको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता है कि इसकी अपॉइंटमेंट ही क्यों हुई, उसकी क्यों नहीं हुई, इसकी क्यों नहीं हुई। जुडिशरी के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी, जुडिशरी खुद अपने मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो काम जुडिशरी ने किया इसलिए। अंडर विच प्रोविजन कैन द गवर्नर एक्सटेंड जुडिशियल सर्विसेज रूल्स टू सर्टेन मजिस्ट्रेट्स, किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक वितरित कर सकती है, यानी उनको और वहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 234, 142, 142 तो यार कंप्लीट जस्टिस के देने के लिए सुप्रीम कोर्ट वाला हमने देखा था, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर 237, ठीक है, आर्टिकल नंबर 237। अच्छा, आर्टिकल नंबर जो आपका 234 है, इसमें क्या दिया हुआ है? 234 में क्या दिया हुआ है? क्यों? जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके रिक्रूटमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कितने साल का वो चाहिए आपको? जुडिशियल रिकॉर्ड 7 साल का एटलीस्ट, ठीक है। रिकॉर्डर्स कोर्ट वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई दी, तो रिकॉर्डर्स जो कोर्ट है उसको बाद में किससे रिप्लेस कर दिया? सुप्रीम कोर्ट नहीं, फेडरल कोर्ट वॉज रिप्लेस्ड। एक सेकेंड, रिकॉर्डर्स यही होगा आपका, ठीक है। रिकॉर्डर्स कोर्ट और वही है आपका, ठीक है, फेडरल कोर्ट एंड रिकॉर्डर्स। फेडरल कोर्ट के सारे पावर्स आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो जो रिकॉर्डर्स कोर्ट थी वो आपकी सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, ठीक है। ओके। एक्चुअली में जब हम पढ़ेंगे ना ये जो एक्ट वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो 1773 में एक एक्ट आया था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी गई थी कैलकाटा में, वही रिकॉर्डर्स कोर्ट कहलाई और वही बाद में सुप्रीम कोर्ट बनी, ठीक है। व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन डीलिंग विद सिविल मैटर्स, तो सिविल मैटर्स में जब सिविल मामलों से निपटने में जिला न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र क्या है डिस्ट्रिक्ट जज का? दे ओनली डील विद स्मॉल क्लेम्स एंड पेटी डिस्प्यूट्स, have original and appellate jurisdiction, can only hear appeals from lower court, they can only issue judgment without hearing argument, मतलब जजमेंट सीधा इशू करना, आर्ग्यूमेंट सुनना ही नहीं है सामने वाले का, जो पार्टीज हैं दोनों पार्टी, उनका आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं सुनना है, सीधे जजमेंट पास करना है। क्या ऐसा हो सकता है? गलत है, ठीक है। पूछा क्या है, सही कौन सा है? तो दे ओनली डील विद क्लेम्स एंड पेटी डिस्प्यूट्स, नहीं, पेटी डिस्प्यूट के लिए तो जैसे और होते हैं, जैसे मुंसिफ हो गई ये सब। दे हैव ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल का मतलब है आप सीधे जाके जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, सीधे जा सकते हैं और अपील भी कर सकते हैं ऊपर जाके। हु अमंग द फॉलोइंग इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करता है। To control over district courts and subordinate judiciary lies with which of the following? Control over district court and subordinate judiciary, तो किस कौन करता है कंट्रोल? हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। What is the dual role of the highest judicial officer in a district? तो किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या होती है? What is the double role? तो डबल रोल क्या होता है? जुडिशियल जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है फॉर सिविल केस एंड सेशन, बिल्कुल ठीक है, जुडिशियल रोल यही होता है, सिविल केसेस के लिए ये है, और जब क्रिमिनल होगा तो सेशन जज है, ठीक है। तो वही सेम ही है। अगेन आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ की फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, का की फंक्शन क्या है? इंटरप्रेट इंटरनेशनल ट्रीटीज, सिंपल है, ठीक है। तो अब आप आई थिंक क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोगों ने इनफ क्वेश्चन कर लिए हैं इसके भी, एंड जितने क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ये तो आप कर लोगे, है ना। कोई ऐसा करवा देते हैं जो थोड़ा सा टफ सा है, भी कर लोगे। नालसा के बारे में पढ़ ही चुके हैं, है ना। ये करो, तो ये भी कर लोगे, यूएस होगा इसका, ये करो। हाउ डिड PIL emerge in India as a tool of judicial activism? PIL, Public Interest Litigation. It began in 1979 when the Supreme Court allowed individuals in cases. Yes, 1979 में इसकी शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट allowed individuals to file cases, ठीक है, to file cases for public interest, ठीक है। चलो, वैसे तो मतलब मेनली अगर कभी केस पूछ लेना तो जो आपको अगर याद हो, मैंने कुछ एक केस पढ़ाया था, वो हुसैन आरा खातून वाला, जेल में लोग बंद थे, जुडिशियल कस्टडी, याद है? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कि जेल में लोग बंद थे गंदी कंडीशन में, तो कोर्ट ने बोला कि तुरंत उनको रिलीज़ करो, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब जिसको